वेलकम गाइस। आज 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर 8 के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ऑर्बिटल स्पीड, जो कि मोशन ऑफ सैटेलाइट से रिलेटेड एक टॉपिक है। ऑर्बिटल स्पीड मींस वो स्पीड जिसके कारण कोई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में किसी प्लेनेट के चारों तरफ सेफली मूवमेंट करता है। इस पे ये डेफिनेशन आपकी मैंने भी लिखा, आपकी बुक में भी होगी। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट इज दैट स्पीड विच इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द सैटेलाइट इज एन ऑर्बिट। माने ऐसी स्पीड जिसके कारण वो अपने ऑर्बिट में रहते हुए, सेफली रहते हुए क्या करे, मूवमेंट करे, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। और इसे डिनोट करते हैं हम वी जीरो से। तो लिख दे हम, इट इज डिनोटेड डिनोटेड बाय वी जीरो। यहाँ डायग्राम हमने बनाया कि इंटरनल जो सर्कल बनाया अपन ने वो अर्थ है। अर्थ का मास कैपिटल आई एम और अर्थ की रेडियस कैपिटल आर, ये आपको पहले ही पता है। तो हम वही चीज लिख रहे हैं। हियर एम इक्वल मास ऑफ अर्थ, कैपिटल आर क्या है, रेडियस रेडियस ऑफ अर्थ। फिर हम ले एच हाइट पर कोई सैटेलाइट है, तो स्मॉल एम क्या लोगे, मास ऑफ सैटेलाइट, एस ए टी ई डबल एल आई टी ई, सैटेलाइट। एच क्या हुआ, एच हुआ अर्थ के सरफेस से हाइट, तो क्या लिखेंगे अपन, हाइट ऑफ हाइट ऑफ सैटेलाइट, है ना। तो स्मॉल आर भी आप जानते हो, आर इक्वल क्या होता है, स्मॉल एच प्लस कैपिटल आर, ये भी आपको पता है ना। तो अब हम ले रहे हैं इस कंडीशन में न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ है, न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ है उसके आधार पर फोर्स कितना होता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स ऑन सैटेलाइट सैटेलाइट बाय यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ। तो फार्मूला क्या होगा तुम्हारा, एफ इक्वल जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया हमने। अब ऑर्बिट में घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपेटल फोर्स, तो क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। ये भी एक तरह का फोर्स है जिसके कारण सैटेलाइट क्या होता है, अपने ऑर्बिट में मूव करता है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपान आर। लेकिन यहाँ पर हम वी जीरो लेंगे या वी नॉट लेंगे, क्यों, क्योंकि वी नॉट हमने किसको लेट किया है, ऑर्बिटल स्पीड को। इसको इक्वेशन नंबर डाल दीजिए आप सेकेंड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन में क्या है, फोर्स की वैल्यूज हैं, दोनों इक्वेशन में फोर्स की वैल्यूज हैं। तो इनको आमने सामने कब कर दीजिए, तो एम वी नॉट का स्क्वायर अपान आर इक्वल जी एम एम अपान आर। अच्छा, यहाँ आर स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट करो, स्मॉल आर से स्मॉल आर एक बार कट हो गया, तो अब गया आपके पास वी जीरो का स्क्वायर इक्वल जी एम अपान आर, है ना। अब आर की वैल्यू अपने पास आर प्लस एच है, तो वी जीरो का स्क्वायर आप लिख सकते हो जी एम अपान आर प्लस एच। इसको इक्वेशन नंबर हम डाल देते हैं 3। ते ऑर्बिटल स्पीड वी जीरो का स्क्वायर इक्वल आ गया जी एम अपान आर प्लस एच। बट वी नो दैट, है ना, आप जानते हो, बट वी नो दैट क्या होता है, स्मॉल जी इक्वल होता है जी एम अपान आर का स्क्वायर, है ना। यहाँ पर आर क्या होता है, कैपिटल, क्योंकि ये अर्थ के लिए है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जी एम इक्वल क्या हो जाएगा, जी आर का स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर डाल देते हैं हम फोर्थ।
थर्ड इक्वेशन में क्या लिखा था अपन ने, तो अब हम ले रहे हैं बाय इक्वेशन 3 और 4। 3 इक्वेशन हमारा था v0 का स्क्वायर इक्वल gm/r+h। अब gm की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, जो कि इक्वेशन नंबर 4 में हमने लाए हैं। तो यहाँ हो गया gr² / r+h। बट यहाँ पर जो हाइट होती है, सैटेलाइट की जो हाइट होती है, वो रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटी होती है। सैटेलाइट की जो हाइट होती है अर्थ के सरफेस से, उसकी वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत छोटी होती है। इसलिए h को हम क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और नेग्लिजिबल मीन्स जीरो होता है। तो क्या मिला तुम्हारे पास, gr²r+0। तो नेक्स्ट लाइन क्या हो गई आपकी, gr²/r। एक आर से एक आर आप कट कर दोगे तो क्या आ गया, gr। तो ये निकल आया v0 का या v0 का स्क्वायर इक्वल gr आ गया। तो v0 इक्वल हो गया रूट के अंदर gr, है ना। वेलोसिटी है तो इसकी एसआई सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। और हाईली जब अपन वैल्यू फाइंड करते हैं तो किलोमीटर पर आवर वगैरह वगैरह यूनिट आप यूज से ले लेंगे। तो ये डेरिवेशन हमने किसके लिए किया, हमने ये डेरिवेशन किया है ऑर्बिटल स्पीड के लिए। ऑर्बिटल स्पीड के लिए, ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला आया आपका v0 या v0 इक्वल रूट में gr। आपने सैटेलाइट के लिए दो वेलोसिटी जान ली है। एक हमने पढ़ा था एस्केप वेलोसिटी और दूसरा अभी हमने पढ़ा ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो दोनों वेलोसिटी में किस तरह का रिलेशन है, ये अब हम देखने चल रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी v0 एंड एस्केप वेलोसिटी ve, है ना। तो यहाँ पर स्टार्ट हम ऐसे ही करेंगे, वी नो दैट एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कितना होगा तुम्हारा, VE इक्वल रूट में 2gr। यही आपने निकाला था। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। फिर हमने क्या निकाला यहाँ पर, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। तो VO इक्वल क्या हुआ, रूट में ओनली gr। इसको सेकेंड नंबर डाल दीजिए। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो क्या मिला, VE/V0 इक्वल हो जाएगा 2gr इन रूट अपॉन रूट gr। जी से जी कट कर देना, आर से आर कट कर देना, क्योंकि दोनों रूट के अंदर हैं। तो VE/V0 इक्वल हो गया √2/1, या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो VE इक्वल √2 V0, है ना। मीन्स आप क्या कह सकते हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 टाइम होता है एस्केप वेलोसिटी, या एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम ज़्यादा होती है किसकी, ऑर्बिटल वेलोसिटी की। यही आपका रिलेशन है। दैट्स ऑल। ओके गाइस, मुझे लग रहा है ये दोनों डेरिवेशन बहुत स्मूथली आपकी समझ में आए तो अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट करें। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।